एक ऐसा देश जहां प्रेम की देवी का जन्म हुआ था। एक ऐसा देश जहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियों की आबादी है। ये देश दो अलग अलग देशों के कब्जे में आता है। इस देश में चारों तरफ मछलियां हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मछलियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस देश में कुछ ऐसे कैफे भी हैं जिनमें सिर्फ पुरुषों को जाने की इजाजत दी जाती है। लेकिन क्यों? दोस्तों, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं साइप्रस देश के बारे में, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं साइप्रस के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 शताब्दियों से भी ज्यादा लंबे समय से बसा साइप्रस यूरोप और एशिया के बीच में एक सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक चौराहे पर स्थित द्वीपीय देश है, जो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में बसा हुआ है और भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड होने के साथ साथ तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीपीय देश है। साइप्रस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी हिस्से को उत्तरी साइप्रस के टर्की रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को साइप्रस के इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के रूप में पहचाना जाता है। साइप्रस 9,251 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देश के पड़ोसियों में ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और इजिप्ट शामिल है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर निकोसिया है, जिसे राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। बात इस देश की आबादी की करें तो यहाँ 13,70,000 के करीब लोग बसते हैं। यूँ तो ये आबादी के लिहाज से भारत के दिल्ली शहर से भी छोटा है। साइप्रस की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा ईसाई लोगों का है। यहाँ करीब 74.52% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जबकि इस्लाम देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा सिख, बौद्ध और रोमन कैथोलिक के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। साइप्रस का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है, जिसकी शुरुआत नवपाषाण काल से ही बताई जाती है। इस द्वीप पर कई सभ्यताओं का शासन रहा है, जिनमें सीरियाई, मिस्र, फारसी, रोमन और ब्रिटिशर्स भी शामिल है। सन 333 ईसा पूर्व में इस देश पर सिकंदर द ग्रेट का कब्जा हुआ था और फिर यहाँ अरबों का आना हुआ, लेकिन अरबों के खिलाफ ईसाइयों ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद टर्की, ब्रिटिशर्स और ग्रीस का लंबे समय तक यहाँ शासन चला और फिर 1878 से लेकर 1960 तक ये देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा। लेकिन 16 अगस्त 1960 में साइप्रस को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया। इस देश पर शुरू से ही दो देशों का गहरा प्रभाव रहा है, जिनमें ग्रीस और टर्की के नाम शामिल है। इन्हीं दो देशों की वजह से आजादी के बाद भी साइप्रस में अमन चैन नहीं आया, बल्कि आंतरिक दंगों की शुरुआत हुई और बाद गृह युद्ध तक पहुँच गए। टर्की और ग्रीस मूल के लोग आमने सामने आ गए और 1963 आते आते देश के हालात बद से बदतर होते चले गए। स्थिति को काबू में करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1964 में अपनी सेना की एक टुकड़ी यहाँ भेजी और शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इसके महज 10 साल बाद यानी 1974 में टर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और नॉर्थ साइप्रस को अपने अधीन कर लिया। तब से लेकर आज तक साइप्रस एक देश नहीं है, बल्कि दो हिस्सों में बटा हुआ एक द्वीप है, जिसका नॉर्थ भाग टर्की के कब्जे में है, जबकि साउथ वाला हिस्सा साइप्रस का है। अगर हम कहें कि साइप्रस के लोगों को सबसे ज्यादा डर इंसानों से ही लगता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ के लोग का मानना है कि जितनी कम आबादी उतना सुखी देश, और ये बात आपको साइप्रस की दीवारों पर कई जगह लिखी हुई मिल भी जाएगी। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। साइप्रस के लोगों पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि एक आइलैंड नेशन होने के बाद भी यहाँ के लोगों को मछलियाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि मछली को बेचकर ये लोग कमाई जरूर करते हैं। यूरोप सहित एशिया के अलग अलग देशों में साइप्रस की मछलियों को एक्सपोर्ट किया जाता है और आज की डेट में साइप्रस की बड़ी आबादी इस सेक्टर से पैसा कमा रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं, जिनकी बदौलत साइप्रस $38.74 बिलियन जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सका है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन साइप्रस एक ऐसा देश है जो अपनी कुदरती खूबसूरती से ज्यादा बिल्लियों की वजह से जाना जाता है। इस देश में बिल्लियों की आबादी 15 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ लोगों को बिल्लियों से बड़ा लगाव है। हर घर में आपको 2 से 4 इवन इससे भी ज्यादा बिल्लियाँ देखने को मिल जाएंगी। इतनी बिल्लियों की आबादी के लिए कहा जाता है कि देश में रोम की रानी सेंट हेलेना इजिप्ट से आते हुए अपने साथ सैकड़ों बिल्लियां लेकर आई थी, क्योंकि उस वक्त साइप्रस में बहुत ज्यादा सांप हुआ करते थे और बिल्लियां सांपों की दुश्मन मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ बिल्लियों की तादाद ज्यादा की गई ताकि सांपों को भगाया जा सके। बिल्लियों के अलावा ये देश 371 प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। जी हाँ, काफी इमिग्रेंट बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इस तरह साइप्रस मौफलन शिप, जिन्हें दुनिया भर में ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन साइप्रस में इन्हें जगह जगह देखा जा सकता है, क्योंकि साइप्रस इन्हीं का घर है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइप्रस मौफलन शिप यहाँ प्री हिस्टोरिक साइप्रोट्स द्वारा लाई गई थी और ये तभी से इस देश के इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है। बात अगर इकोसिस्टम की आई है तो आपको बता दे दोस्तों, यहाँ जंगल, फूल और फलों की भी कमी नहीं है। दुनिया भर में 4 लाख के लगभग पौधे पाए जाते हैं, जिनमें 1950 फूलों की प्रजातियां हैं और इनमें से 140 तो अकेले साइप्रस में ही पाई जाती है। वहीं ऑर्चिड्स की 20 के लगभग प्रजातियां इस देश में अपनी खुशबू फैलाती है। यही कारण है कि गर्मी हो या बारिश, सुबह हो या
शाम, दिन हो या रात, साइप्रस हमेशा महकता रहता है। खुशबूदार होने के साथ साथ साइप्रस दुनिया भर में साफ सफाई के लिए भी खास महत्व रखता है। इस देश को यूरोप के सबसे साफ सुथरे देशों में गिना जाता है और यूरोप में अगर आपको कहीं सबसे साफ समुद्री तट देखने हैं तो वो भी साइप्रस में ही स्थित है, जो साइप्रस को चारों ओर से घेरते हैं। इस देश में सिप्रिट ऑर्थोडॉक्स नाम का एक चर्च भी है, जिसे देश के सबसे बड़े चर्चेस में शुमार किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि एक चर्च होने के साथ साथ एक बैंक भी है। एक तरफ तो इस चर्च में लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, जबकि साइप्रस के 80% लोग का लेन देन भी इसी बैंक से होता है। कहते हैं कि सोशल और पॉलिटिकल चीजों में चर्च की साइप्रस में सबसे ज्यादा पकड़ है। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में बैंक ऑफ साइप्रस को कंसिडर किया जाता है, जिसे 1899 में स्थापित किया गया था। इस बैंक को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया है। साइप्रस के लोगों को काफी खुश मिजाज और मेहमान नवाज माना जाता है, जो यहाँ आने वाले मेहमानों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग करियर ओरिएंटेड माने जाते हैं, जिन्हें आबादी बढ़ाने से ज्यादा अपना फ्यूचर बनाना पसंद है। इसलिए लोग बच्चे पैदा करने से ज्यादा जॉब, मनी, लाइफस्टाइल पर फोकस करते हैं। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही हाल साइप्रस का भी है। यहाँ एक तरफ तो आप खुले विचार और खुले कपड़े वाले लोगों को देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शरीर ढका रखने वाले लोगों को भी। दरअसल साइप्रस के उत्तर में ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ईसाइयों से घिरा हुआ है। इसलिए उत्तरी साइप्रस में जहाँ लोग नियम, कायदे, कानून के मुताबिक चलना पसंद करते हैं, तो वहीं दक्षिणी हिस्से में लोग काफी खुले विचारों के होते हैं, जो देर रात तक पार्टी, बीचेस पर कम कपड़ों में मस्ती, ड्रिंक, लगभग हर चीज का मजा लूटते हैं। वैसे दोस्तों, ड्रिंक के मामले में साइप्रस के लोग एक खास तरह के वाइन पीते हैं, जिसे कमांजेरिया वाइन कहा जाता है। कहते हैं कि इस वाइन का स्वाद आज से करीब 5000 साल पहले से साइप्रस की हवा में घुला हुआ है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे पुरानी वाइन्स में शुमार किया जाता है। सिर्फ वाइन ही नहीं, ये तो दुनिया के सबसे पुराने परफ्यूम का भी घर है। दरअसल साइप्रस में खुदाई करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट्स की टीम को एक परफ्यूम की बोतल मिली, जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये आज से करीब 4000 साल पुरानी है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे पुरानी परफ्यूम की बोतल माना जाता है। इस देश में दोस्तों एक पुराना पेड़ भी मौजूद है, जिसका नाम है विशिंग ट्री। पूरे साइप्रस में इस पेड़ की अलग ही पहचान है। कहते हैं कि इस पेड़ से सच्चे मन से जो भी दुआ मांगे वो पूरी हो जाती है। यही कारण है कि ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस देश की संस्कृति, रहन सहन और खान पान से लेकर भाषा में भी आपको टर्की और ग्रीस का खास असर देखने को मिलेगा। देश की एक नहीं दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहली ग्रीक और दूसरी टर्किश। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ अरबी, इंग्लिश जैसी कई अन्य भाषाओं का चलन है। साइप्रस में दोस्तों युवाओं में पढ़ाई से लेकर एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। यहाँ पेरेंट्स भी इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ाई में दिल लगाए, क्योंकि परिवार हो या फिर देश, इनकी सूरत तभी बदल सकती है जब युवा शिक्षित हो। तभी तो यहाँ का लिटरेसी रेट भी 99% के आंकड़े को पार कर चुका है। साइप्रस को देवी एफ्रोडाइट का बर्थ प्लेस भी माना जाता है, जिन्हें खूबसूरती और प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि उनका जन्म पेट्रा टू रोमियो या एफ्रोडाइट की चट्टान के पास हुआ था, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। साइप्रस को लेकर एक दावा ये भी किया जाता है कि कॉपर शब्द यहीं से निकला है। साइप्रस नाम भी तांबे के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राचीन ग्रीक शब्द किप्रोस से लिया गया है। माना जाता है कि प्राचीन समय में यह द्वीप तांबे का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। यूं तो आपने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी होंगे, लेकिन कभी गधा अभ्यारण्य या डंकी सेंचुरी देखिए, शायद नहीं। लेकिन साइप्रस में ये अजूबा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ गधों के लिए बाकायदा एक सेंचुरी है, जिसमें गधों की एक बड़ी आबादी रहती है और यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। ये द्वीप सूरज दादा के सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। साल के 365 में से 320 दिन यहाँ खिली खिली धूप देखी जा सकती है, इसलिए बीच के किनारे धूप सेकने की चाह रखने वालों के लिए ये एक पसंदीदा जगह साबित होती है। चलिए अब आपको बताते हैं इस देश में घूमने की सबसे अच्छी जगहों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है लेफकारा, जो कि एक गांव है और इसे विश्व धरोहर माना गया है। साल 1481 की बात है, जब पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने ये गांव देखा और खूबसूरती से लैस इस गांव को तभी विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। वैसे पाफोस भी नायाब जगह है, जहाँ न सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं को भी पूरी आजादी से घूमने का हक दिया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस देश में कुछ कैफेज भी हैं, जहाँ सिर्फ पुरुषों को ही जाने की इजाजत है, ताकि वो कुछ समय अपने साथ भी गुजार सकें। अब आप जा सकते हैं आर्गोस, जो 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है। ऊंचे पहाड़, कमाल का मौसम इस गांव को बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है। वहीं काको पेट्रिया भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, ये भी एक गांव ही है जो अंगूर के बागों और शराबों की बोतलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रूडोस माउंटेन, निकोसिया, लिमासोल जैसी कई शानदार जगहों पर घूम सकते हैं। साथ ही कई तरह के एडवेंचर्स भी कर सकते हैं और इस सब के अलावा आप साइप्रस की स्वादिष्ट डिशेस का मजा भी ले सकते हैं, जिनमें मौसाका, लोकमा और हलोमी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आज साइप्रस घूमने के लिए थोड़ा महंगा देश है, इसलिए 7 से 8 दिनों में आपको 10 या 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर आपको साइप्रस का वीजा मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।